मनुष्य और पशुओं को मन, वाणी एवं कर्म से कष्ट नहीं देना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमानाम बहिर्मतिः। धर्मों में कर्म संन्यास अथवा प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हो। सभी वर्णों का साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध, लोभ से बचे तथा जिन कर्मों के करने से प्राणियों का हित हो वही करे। ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन, वाणी तथा कर्म से हिंसा न करना तथा मांस भक्षण नहीं करना, इन 4 उपायों से अहिंसा धर्म का पालन बतलाया है। जो मनुष्य सभी प्राणियों को अपने ही समान समझता है, किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने वश में रखता है, वही परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। धर्म का संक्षिप्त लक्षण यह है कि जो बात स्वयं को अच्छी न लगे वह दूसरों के प्रति नहीं करनी चाहिए। जैसे एक मनुष्य दूसरे प्राणी पर आक्रमण करता है, वैसे ही अवसर आने पर दूसरे भी उस पर आक्रमण करते हैं। धर्मशास्त्रों में हिंसा दोष के प्रधान 3 कारण बतलाए गए हैं। त्रिकारणम तु निर्दिष्टम श्रूयते ब्रह्मवादिभिः मनोवाची तथा स्वादे दोषा ह्येषु प्रतिष्ठिता। मन, वाणी तथा आस्वाद, ये 3 ही हिंसा दोष के आधार हैं। इस जन्म में जिस जीव की हिंसा होती है वह दूसरे जन्म में सदा ही घातक का वध करता है। इस कारण शास्त्रों में सर्वत्र अहिंसा का उपदेश दिया गया है। चूंकि अपनी आत्मा से बढ़कर प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है, अतः मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है उसी प्रकार दूसरों पर भी दया करे। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम दान है और अहिंसा परम तप है। अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम फल है, अहिंसा परम मित्र है तथा अहिंसा ही परम सुख है। यज्ञों में जो दान दिया जाता है, तीर्थों में जो स्नान किया जाता है तथा संपूर्ण दानों का जो फल है, वह सब मिलकर भी अहिंसा की बराबरी नहीं कर सकता। हिंसा नहीं करने वाला मनुष्य सभी प्राणियों का माता पिता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग संभव न हो, तो यज्ञ में ही हिंसा करे। यह परिसंख्या विधि है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। यह अपूर्व विधि नहीं है। विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं तथा दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए गए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। वैसे तो कलयुग में दान को ही श्रेष्ठ माना गया है, परंतु संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है और वह है अभय दान। जो मनुष्य चराचर प्राणियों को अभयदान देता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। अहिंसा के समान न तो कोई दान है और न ही तप। अहिंसा के द्वारा ही सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि मन, वाणी और कर्म से हिंसा नहीं करना अहिंसा धर्म कहलाता है, अतः भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, अयम ही सर्वकल्पानां सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ साधन है समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। अगर सभी प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, ऐसी भावना बन जाए तो अहिंसा धर्म का स्वतः ही पालन हो जाएगा। जो जगत में संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देता है, उसने मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है तथा उसे सब ओर से अभयदान प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में भी यह बात स्पष्ट की गई है, सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम् अभयम सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्। सभी दानों में समस्त प्राणियों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इस प्रकार अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम दान है। ओम।